जी 24 में भी चुनाव था, तब भी आपने कहा था कि 24 के चुनाव को देखकर महिला आरक्षण बिल लेकर आए। अब बंगाल के चुनाव से इसे जोड़ दिया। तो भाई हमारी तो महिला, लेकिन हमने तो समर्थन किया ना, हमने तो समर्थन किया ना। आपकी नीयत में तो खोट है ना, आज आपने क्यों नहीं किया? भाई वो वाला जो बिल था उसमें भी सरकार ने क्लॉज लगाया था, आपने खुद ही बताया कि डिलिमिटेशन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। और जब सरकार ये कह रही है कि 2029 में महिलाओं को हम 33% आरक्षण देना चाहते हैं, हम अभी डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपत्ति क्या है आपको जब आप पहले पास कर चुके हैं? हमें तो बड़ा अजूबा लगा, अभी आप ही ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। 16 तारीख को क्या हुआ, नोटिफिकेशन हुआ उस पर, जो यह बिल था उसी को हुआ। ये जो आपका सदन में जो पेश किया गया था वो क्या था, ये केवल परसीमन के बहाने कहीं न कहीं यह जो है देश को बांटना चाहते हैं, चाहे उत्तर भारत और दक्षिण में इसको तो बांटना चाहते हैं। परिसीमन हो रहा है इस देश में? नहीं, पहले की बात तो नहीं हो रहा। हाँ। हम तो कह रहे हैं तो पहले होता था, तो 2001 में आज हो रहा है तो देश को बांटने वाला। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब इसको फ्रीज किया गया था ना। क्या बदल गया? मैं यही पूछ रही हूँ ना आपसे। परिसीमन जब इससे पहले भी देश में होते रहे हैं, तो आज परिसीमन देश को बांटने वाला कैसे हो गया? तो आपने अरुण जेटली जी का स्पीच सुना होगा, उन्होंने भी कहा था जनगणना जब पूरी हो जाएगी 2026 में तब इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, कितनी महिलाएं हैं, किस जात के लोग हैं, कितने पुरुष हैं, अब कैसे कर सकते हैं? बात राधिका खेड़ा जी हमारे साथ आ गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए राधिका जी का। राधिका जी, यहाँ विपक्ष को शिकायत सिर्फ इतनी है कि इनकी मंशा तो साफ है भाई, 2023 में आपके साथ खड़े थे ना, आपने यहाँ इफ एंड बट लगाया, शर्तों के साथ आप महिलाओं को उनका हक दे रहे हैं, जिसमें विपक्ष आपके साथ नहीं है, तो आपत्ति क्या है? पहले तो सभी देशवासियों को भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी ने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, और वही अन्याय के खिलाफ आज नरेंद्र मोदी जी बेटियों की आवाज बनकर इन महिला विरोधी लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पूरे देश के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। किसके लिए? इन लोगों की गलती के लिए। अब ये यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कि जनगणना को हटाना था, तो मांग तो इन्हीं के नेता राहुल गांधी ने करी थी, जनगणना का इंतजार क्यों करना है, अभी लागू करिए। हमने कहा ठीक है, हटा देते हैं ये क्लॉज भी, लागू करने के लिए तैयार हो जाइए, डीलिमिट। फिर कहते हैं कि वाजपेयी जी ने इसको स्टे कर दिया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा जी ये क्लॉज लेकर आई कि अभी के हिसाब से सीटें होनी चाहिए। तब से लेकर इमरजेंसी से लेकर आज तक 70 से लेकर आज तक सीटें उतनी हैं। लेकिन जब हमारी सरकार 26 साल पहले इसके ऊपर फिर स्टे लेकर आई, वो इसलिए लेकर आई क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि साउथ के स्टेट्स ने अगर अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो उनको कोई इस बात की सजा मिले। लेकिन तब में और अब में भी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बढ़ चुकी है। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पे सिर्फ महज 2 लाख 4 लाख वोट है, कई सीट्स ऐसी है जहां पे 15-15 लाख वोट है। अब एक आदमी पे अगर इतने लोगों की जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी कम होगी, लोग अपने एमपी के पास धीरे पहुंचेंगे, विधायक के पास कम पहुंचेंगे। दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए आप, जनकपुरी की सीट और उसको नांगलोई की सीट से कंपेयर कर लीजिए, कई सीट पॉपुलेशन का फर्क है, तो एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। तो हम क्यों उसी अमाउंट पे चलते रहे? नई जो लास्ट जनगणना हुई है वो भी इनके साथियों की सरकार में हुई है, आउटसाइड इन्होंने उनको समर्थन दे रखा था, तो या तो ये नहीं मानते कि वो जनगणना ठीक है। और सवाल ये है कि इतनी तकलीफ क्यों है कि बेटी जल्दी से सदन में आ जाए। 40 साल से हम सारी महिलाएं कितने के लिए लड़ाई कर रही है? 33%। आधी आबादी है हम, मतलब कि 50% पुरुष है, 50% हम है, और 40 साल से सिर्फ 33%, उसमें भी इनको हाय तौबा मच जाती है। टिकट देनी है, हाँ डिंपल यादव जी को दे देंगे, अपनी दूसरी बहू को दे देंगे, बेटी को देंगे, अरे किसी और को भी दे दीजिए। इतनी महिलाएं हैं ना, अपनी पार्टी में उनको अध्यक्ष बनाएंगे, सिर्फ परिवार के अंदर रखना चाहते हैं। गंभीर आप हैं तो इतनी ही गंभीरता के साथ अपनी संशोधित बिल को पेश करती है, आप विपक्ष को अपने साथ लेते, सर्वदलीय बैठक करते, इनको समझाते और कल आने को तैयार है सदन में, तो लागू करना अगर 800 से अधिक सीटें बढ़ रही हैं, अगर 200 से ज्यादा महिलाएं आ रही हैं, तो बेटी तो ज्यादा आ रही है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है?